गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.1 में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड है, कल हमने मीन निकाला डायरेक्ट मेथड से। आज हम कराएंगे शॉर्टकट मेथड, या जिसे बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, या फिर इसी का एक दूसरा नेम है अज्यूम मीन मेथड। ये दोनों मेथड को हम आज रीड करेंगे। दोनों एक ही मेथड हैं, यहाँ पर जो नाम है वो अलग अलग रख दिए गए हैं। शॉर्टकट मेथड कह लें या फिर आप अज्यूम मीन मेथड। इसमें मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ एक्स के ऊपर बार, मीन्स ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ओवर सिग्मा एफ आई, या इसको हम कैपिटल एन भी बोलते हैं, इनटू एच। तो इस टाइप से ये मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला है। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच। यहाँ पर ए जो है वो अज्यूम्ड मीन है, जो भी हम मिड वैल्यू अज्यूम करेंगे वो रहेगी। फ्रीक्वेंसी डी आई मीन्स डेविएशन, एन मीन्स समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी का टोटल, एच मीन्स क्लास इंटरवल, जो भी गैप है उसका वो एच क्लास का गैप। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन 9 को आज हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, इस टेबल को हम अपनी एक अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड के लिए हम अपनी एक टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें लिटरेसी रेट को हम क्लास में डिफाइन कर लेंगे। लिटरेसी रेट हमारी हो जाएगी क्लास जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 एंड 75 टू 85 एंड 85 टू लास्ट 95। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू की। जो क्लास की मिड वैल्यू होती है वो क्या होगी? 45 और 55 के बीच जो मिड वैल्यू है दिस इज़ 50। 55 एंड 65 के बीच की मिड वैल्यू हमारी 60, लाइक 70, सेम 80 एंड 90। इस मिड वैल्यू को निकालना मैंने कल भी आपको बताया था। लोअर साइज और अपर क्लास को, लोअर क्लास को, दोनों लोअर साइज क्लास को ऐड कर लो और हाफ कर दो, तो हमें वो मिड वैल्यू ऑफ क्लास पता चल जाती है। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी बनाएंगे एफ आई, बट एफ आई से पहले हम डी आई निकाल लेते हैं। डी आई जो डेविएशन है यहाँ पर जो यूज हुआ है डी आई, वो होता है एक्स आई माइनस ए। ए हम यहाँ पर क्या लें? ए जो हमें लेना होता है वो हम क्या लेंगे? उसको लेने के लिए हमें मिड वैल्यूज़ में जाना है और एकदम बीचों बीच की वैल्यू को हम ए डिसाइड कर लेते हैं। 50, 60, 70, 80, 90 में से जो बीच की वैल्यू है वो है 70। ये हमारा ए डिसाइड हुआ, दिस इज़ ए। तो यहाँ पर जो डी आई होता है हेयर, जो डी आई की वैल्यू है वो होगी एक्स आई माइनस ए। इसको आप कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कैपिटल ए ही यूज कर लेता हूँ। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच। तो डी आई जो होता है वो एक्स आई माइनस ए होता है। तो जो मेरा अगला कॉलम है वो होगा डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 70। तो मैं एक्स आई की वैल्यू बारी बारी से यहाँ रखता जाऊँगा और उसमें से 70 माइनस करता जाऊँगा। तो 50 माइनस 70 गिव्स माइनस 20, 60 माइनस 70 गिव्स माइनस 10, और 70 माइनस 70 गिव्स 0। 80 एक्स आई की वैल्यू 80 लेता हूँ, माइनस 70 करूँगा तो गिव्स 10, एंड 90 लेने पर 90 माइनस 70 गिव्स अस 20। तो नेक्स्ट जो कॉलम मैं बनाऊँगा वो बनेगा फ्रीक्वेंसी का, मीन्स नंबर ऑफ सिटीज़ का। फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है वो यहाँ पर मैं मार्क कर दूँगा एफ आई। जो हमारा रहेगा वो होगा 310
1183 जैसा कि फॉर्मूले में दिख रहा है, हमें ज़रूरत पड़ेगी FI और DI की, तो जो लास्ट कॉलम है वो रहेगा हमारा FI के साथ DI का प्रोडक्ट। तो 23 जा माइनस का 60 माइनस का 100 एंड 0 एंड 10 8 जा 80 एंड 23 जा 60। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मुझे समेशन ऑफ FI DI चाहिए, तो मैं इनका सबका सम कर लेता हूँ। समेशन ऑफ FI DI होगा, सिंपली आपको देख रहे होंगे 60 से 60 कैंसिल आउट, 80 से 100 जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पर जो n की वैल्यू है, हेयर जो n है, n जो होता है वो सिग्मा FI ही होता है, समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो n की वैल्यू समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज में देख लेता हूँ। वैसे अगर कहीं क्वेश्चन में दिया हो कि 35 सिटीज़ हैं, 35 सिटीज़ मीन्स अगर सिटी का नंबर को अगर मैं टोटल करूँगा तो ये सारे पर्टिकुलर नंबर ऐड होके मुझे कितना देंगे, 35। तो नाउ हम अब वैल्यू मीन की निकाल सकते हैं। मीन इक्वल टू x a प्लस सिग्मा FI DI ओवर n इंटू h। तो यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मीन्स मीन इक्वल टू a जो मैंने ले रखा था वो था 70, सिग्मा FI DI मेरा माइनस का 20, तो माइनस का 20 ओवर सिग्मा FI या कहूँ तो कैपिटल N इस 35 इनटू में जो चलेगा वो h मीन्स क्लास का जो गैप है 45 से 55, 55 से 65, ये सभी में गैप कितना है, 10। तो कुल मिलाकर मीन आया 70 माइनस 200, या आप यहाँ 5 से कट कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो कह सकते हैं आप 40 ओवर 7। 40 ओवर 7 का मीन्स हुआ 7 5 जा 35, फिर बचा 5 7 7 जा 49। तो 70 माइनस 5.7 एक 40/7 की अप्रॉक्स वैल्यू ली है, सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा 64.3। तो इस तरीके से जो मीन नंबर आया लिटरेसी का, लिटरेसी रेट जो आया, परसेंटेज आया, वो एक मीन वैल्यू निकल के आया 64.3। तो हेंस मीन लिटरेसी रेट इज 64.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। आप तब तक इसमें हेडिंग लगाकर शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, दोनों ही डेफिनीशन आप इसमें लिखेंगे, दोनों के ही फॉर्मूले आप यहाँ पर नोट करके इसका आंसर हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। ये इसका आंसर है जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर हमने लिया है, जिसमें अ क्लास टीचर हैज़ फॉलोइंग absentee record of 40 students of a class. For the whole term, find mean number of days a student was absent. तो यहाँ पर फिर हमें वापस से मीन फाइंड आउट करना है, जबकि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास 40 स्टूडेंट की है। तो फाइंड मीन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज का मीन पता करो जिसमें एक स्टूडेंट एब्सेंट रहता हो। तो लगभग मीन एक निकाल के लाना है। हम आज अप्लाई करेंगे और हम रीड कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो क्लास में मैं ये नंबर ऑफ डेज को फिल कर लेता हूँ, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14 एंड 14 to 20, 20 to 28 एंड 28 to 38 एंड लास्ट वन इज 38 to 40। तो इस तरीके से मैंने नंबर ऑफ डेज को क्लास में फिल कर लिया। उसके बाद मैं इनका मिड वैल्यू 0 और 6 का 3, 16 का 8, 10 एंड 14, 24 का हाफ 12, 14 और 20 का 34 का हाफ 17, 48 का हाफ 24, 28 एंड 38 ऐड करने पे आएगा आपका 66 का हाफ 33 एंड 38 एंड 40 आएगा 70
8 जिसका हाफ 39। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिड वैल्यू क्लासेस को ऐड करके हाफ करके निकाल लिया। जो ए है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जो मिड वैल्यू है बीचों बीच में वो है 17, वो हमारा कैपिटल ए हो जाएगा। तो xi माइनस 17 यहाँ पर कर लेंगे हम, xi माइनस 17, जो डेविएशन निकाल रहे हैं हम di विच इज़ xi माइनस ए लिया है हमने 17, तो 3 में से 17 माइनस करने पर माइनस का 14, 8 में से माइनस 17 माइनस का 9, 12 में से 17 माइनस का 5, 17 माइनस 17 0, 24 से 17 दैट इज 7 एंड 33 से 17 16 एंड 39 से 17 माइनस करने पर 39 से 16 माइनस करने पर आपका 22। तो इस तरीके से ये मैंने डेविएशन वाला कॉलम फिल कर दिया। FI आता है मीन्स फ्रिक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे फ्रिक्वेंसी में वर्क करेंगे। 11 10 7 11 10 7 एंड 4 4 3 1 4 4 3 एंड 1। ओके, देन लास्ट जो कॉलम बचा हुआ है दिस इज FIDI, मल्टीप्लाई करने पे 11 4 जा 44 एंड 11 1 जा 11 और कैरी का 4, माइनस का 154, माइनस का 90 एंड माइनस का 35 एंड 0 into 4 gives 0, 7 4 जा 28, 16 3 जा 48 एंड 22 2 जा 22 1 जा 22। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर FIDI को फाइंड आउट कर लिया। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सिग्मा FIDI भी आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, समेशन करेंगे। समेशन करने के लिए आप नेगेटिव टर्म्स को एक जगह ऐड कर लीजिए। 5 और 4 9 एंड 9 5 14 3 17 कैरी 1 और 279 ये माइनस का, जबकि पॉजिटिव टर्म्स को हम एक जगह ऐड अप करने पर 8 8 16 2 18 कैरी 1 4 एंड 4 8 एंड 1 9 98। तो ये पॉजिटिव 98। तो 98 से 279 माइनस करते हैं, तो हालांकि 279 से 100 ही माइनस कर लेते हैं तो बचेगा 179, बट 2 ज़्यादा है तो 179 में आप 2 ऐड कर दें, दैट इज़ माइनस का 181। ये हमारा सिग्मा FIDI आया है, जो n की वैल्यू है। फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो यहाँ पर दे रखा है कि टोटल क्लास में स्टूडेंट्स 40 हैं। हमने अप्लाई किया फार्मूला शॉर्टकट मेथड का, एक्स बार इक्वल टू इतना, देन जो आंसर आएगा एक्स बार इक्वल ए की वैल्यू हम रखेंगे 17 माइनस 181 ओवर n की वैल्यू 40, और जो क्लास इंटरवल यहाँ पर लिया जाएगा वो चल रहा है 6 का इंटू 6। ओके, कैलकुलेट करने पर 17 माइनस इस पूरे का कैलकुलेशन हम रफ नोटबुक में करेंगे, और उसके बाद हाँ, तो बच्चों ये कैलकुलेशन जो आएगी वो माइनस का, एक मिस्टेक हो गई है इस फॉर्मूले में। मीन का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर h नहीं आता, शॉर्टकट मेथड में h नहीं आता, वो हमारा दूसरा मेथड रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हम h अप्लाई करते थे। तो इस h को आप पिछले क्वेश्चन से भी इसको यहाँ पर हटा लीजिएगा, ये धोखे से यहाँ पर h का साइन आ गया था, तो h यहाँ पर 6 नहीं लेंगे। 17 माइनस 40 से 181 को डिवाइड करने पर लगभग 4 मीन जो आपका आया वो अप्रॉक्स में लगभग हमने 17 माइनस 4.5 181 डिवाइडेड बाई 40 लिया, जो कि मीन आपका 12.5 हुआ था। ये इस क्वेश्चन में धोखे से मुझसे जो फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हुई है, यहाँ पर जो वैल्यू h की लगी हुई थी वो आप h हटा लीजिएगा। वो मेथड होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, उसमें हम h की मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि शॉर्टकट मेथड में h की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो ये मिस्टेक थी थोड़ी सी इस क्वेश्चन में। तो जो मीन नंबर ऑफ डेज का निकला वो अप्रॉक्स 12.5 आज हमें ऑब्टेन हुआ। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक एक मीडियन।